प्रश्न क्रमांक 1, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि? आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, बंद पैकेट में रखी वस्तुओं के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह उपयोग में लाने योग्य है या नहीं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि व समाप्ति तिथि देखकर वस्तु बंद पैकेट में रखी हुई वस्तुओं को जो होता है तो वो खाने लायक है या नहीं, या उपयोग करने लायक है या नहीं, हम कैसे जान पाते हैं? उस पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसको देखकर ही पता कर पाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें कि घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए तो कहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है? टैंक में। ये एक टैंक बना हुआ है और ये छत पर बना हुआ पानी टैंक में आकर जमा हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें कि मानचित्र को देखकर बताइए कि जबलपुर हिंद महासागर की किस दिशा में स्थित है। तो ये हिंद महासागर लिखा हुआ है और ये है जबलपुर, तो यह उत्तर दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें, कोविड-19 संक्रमण काल में मास्क लगाने का सही तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है वह सही तरीका है। प्रश्न क्रमांक अगर 6 की बात करें, नीम के फूल किस रोग को ठीक करते हैं? तो हालांकि नीम के फूलों की बात अगर हम करें तो वे बहुत सारे रोगों के इलाज में काम आते हैं, लेकिन जो नीम के फूलों का जो अर्क होता है, मतलब उसका जो रस होता है, वो आंत रोगों में काम आता है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें कि आज चांद इस तरह दिखाई दे रहा है, तो आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चंद्रमा कैसे दिखाई देता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी सही है, पूर्णमासी के दिन चांद पूरा दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 8, पायल को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर 1000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। बताइए चेक से राशि प्राप्त करने के लिए पायल को कहाँ जाना पड़ेगा? तो चूंकि चेक मिली है और चेक से राशि लाना है हमको, तो बैंक जाना होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 9 की अगर बात करें तो बिट्टू ने अपने घर से कचरा इकट्ठा किया जिसमें सब्जियां, फलों के छिलके, लिफाफे और चूड़ी कांच के गिलास हैं। वह कचरा में उसे क्रमशः सब्जियों के छिलके और कांच की गिलास को फेंकना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये देख पा रहे हैं कि जो सब्जियों के छिलके हैं और कांच की गिलास, तो ये कहाँ सब्जियों के छिलके इसमें आ जाएंगे और कांच की गिलास सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 10, दी गई चीज़ों में उसका चयन करें जो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। तो अब देखते हैं कि जो नमक होता है पानी में पूरी तरह घुल जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की, मलेरिया फैलाने वाले कीट को पहचानिए और मलेरिया से बचाव के उपाय लिखिए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कीटों के चित्र दिए उसमें जो मलेरिया फैलाने वाला जो चित्र है वो ये है ना। तो हम चाहें तो इस पर ऐसा गोला भी लगा सकते हैं या राइट का निशान लगा सकते हैं। चूँकि मलेरिया मच्छरों से फैलता है तो उसके बचाव के उपाय, आप चूँकि ये 3 नंबर का दिया हुआ है तो कम से कम तीन उपाय जरूर लिख दें। उपाय हम लिखेंगे कि मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, घरों के आसपास गंदा पानी जमा नहीं होना चाहिए और नियमित रूप से मच्छर मारने की जो दवाएं हैं उनका उपयोग करते रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें तो आपके सबसे पसंदीदा खेल का नाम, उसको खेलने के नियमों के बारे में लिखिए। तो आप किसी भी एक खेल का नाम लिखकर उसके 1 या 2 नियम कम से कम लिख सकते हैं आप। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 13, तो चित्र देखकर बताना था कि क्या यहाँ पर जानवर खुश है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों? तो हम लिख सकते हैं इसका उत्तर कि भाई चूँकि जानवरों को पिंजरे में रखा हुआ है और वे अपने आवास से बहुत दूर हैं, जिस आवास में वे रहते हैं वहाँ से उनको दूर रखा गया, इसलिए वे खुश नहीं हैं। और फिर उन्हें कई तरह के लोग देखने आते हैं जो उन्हें कई तरह से परेशान भी करते हैं, इसलिए भी वे जानवर खुश नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें तो गामिनी को एक गाड़ी खरीदनी है और वह यह भी चाहती है कि वो पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे, तो उसे किस तरह की इको फ्रेंडली गाड़ी खरीदनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि गामिनी को बैटरी चलित गाड़ी खरीदनी चाहिए जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करते हैं, रस्सी कूदते समय तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी में क्या अंतर आता है? आपकी धड़कन को कैसे सुना जा सकता है? तो रस्सी कूदते समय हमारी जो धड़कनें होती है वह बढ़ जाती है और इनको सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किया जाता है, उसके माध्यम से हम
सुन सकते हैं। इस तरह से आप स्टेथोस्कोप एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम बढ़ी हुई धड़कनों को सुन सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करें तो असम के गांव में भारी बारिश होती रहती है, बताइए वहां पर घर कैसे बनाए जाते होंगे और क्यों। तो चूंकि तो उत्तर लिखेंगे कि अत्यधिक बारिश होने के कारण असम में जो घर होते हैं वो बांस के माध्यम से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, ताकि बरसात का पानी उनके घरों में न घुस सके और बरसात के समय में जो जल जनित रोग होते हैं उनसे भी उनका बचाव हो सके। प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ वस्तुएं जिनको हम जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर रख देते हैं और कुछ साल बाद उनमें क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो प्लास्टिक के कप हैं और कपड़े के जो थैले होते हैं इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे के वैसे रहते हैं, जबकि बाकी जो वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं वे पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 की बात करें कि मेंडल ने पौधों में क्या पाया था। तो मेंडल ने पौधों में पाया था कि जो पौधे होते हैं उनका जो गुण होता है वो नए पौधे में स्थानांतरित होते रहता है। और कुछ खुरदरे तथा चिकने बीजों के नाम लिखना है। तो खुरदरे बीजों में आप जैसे चना है, गेहूं है, धान है, इस तरह ये खुरदरे बीजों में आते हैं, जबकि चिकने बीज जो होते हैं जैसे अलसी का जो बीज होता है, मूंगफली का जो बीज होता है, ये सब चिकने बीजों में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया था कि क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे पढ़ने के साथ साथ काम पर भी जाना पड़ता हो, इसके क्या कारण होंगे। तो हमको 3 कारण लिखने हैं कि वह पढ़ने के साथ साथ काम पर भी क्यों जाता है। तो पहली चीज़ तो एक तो हो गया कि वो उसके मम्मी पापा अशिक्षित हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि वो अत्यधिक गरीब हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि वह लालच में, मतलब पैसे कमाने के लालच में भी जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 20 की बात करें तो यहाँ पर दिए गए चित्र के अनुसार अंदाजा लगाओ कि प्राचीन काल में पानी किस तरह निकाला जाता होगा और अपने विचार लिखो। तो यहाँ पर चित्र देखकर आपको लिखना है कि बैल इस तरह से घूमता है और वो जो बड़ा सा चक्का लगा हुआ होता है वो घूमते रहता है, और वो चूँकि टैंक से जुड़ा हुआ होता है और वो टैंक से पानी क्या होता है, वो ये जो लगे हुए होते हैं बाल्टियाँ, इनमें भरते जाता है और वो नालियों के माध्यम से जहाँ पानी पहुँचाना होता है वहाँ पहुँच जाता है। तो इस तरह आप 2-3 पॉइंट बनाकर लिख सकते थे। प्रश्न क्रमांक 21 की बात करें तो लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की 7 फरवरी 2021 की रिपोर्ट यहाँ पाई चार्ट के रूप में दी गई है। तो यहाँ पर ये पाई चार्ट बना हुआ है और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ रिपोर्ट किए गए। तो वही चूँकि यूएसए में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए। सबसे कम संक्रमण कहाँ रिपोर्ट किए गए, तो सबसे कम किया गया था फ्रांस में। क्या भारत में रिपोर्ट किए गए संक्रमण सबसे कम थे? नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय लिखिए। तो उपाय में आप जानते हैं, चूँकि ये उस समय कोरोना काल चल रहा था इसलिए कोरोना से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछ लिया गया था। अगर वर्तमान समय को देखा जाए तो इस तरह की प्रश्नों की कोई प्रासंगिकता नहीं रहती है, अतः इन सब प्रश्नों की आवश्यकता फिलहाल अभी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 22 की बात करें तो यहाँ एक पोस्टर दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर और कुछ सवाल दिए गए हैं। तो आप अगर पोस्टर को ध्यान से देखें, इस तरह के सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, अतः इस तरह से ये पोस्टर दिए गए हैं और उनसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं प्रश्न दिए गए पोस्टर का शीर्षक क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो उसमें आसपास अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए। दिए गए चित्र में साफ सफाई रखने के क्या क्या उपाय दिए गए हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये उपाय दिए हुए हैं, ये इस तरह से इनको लिखना है। सी की बात करें तो क्या किए जाने पर जुर्माना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर रेलवे परिसर में हम गंदगी फैलाते हैं तो 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पोस्टर का स्लोगन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर स्लोगन दिया हुआ है जन जन की हो भागीदारी, स्वच्छ व सुंदर रेल हमारी। अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 23 की, तो साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। और अगर आसपास साफ सफाई नहीं की जाए तो जो गंदा वातावरण होता है हमें किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आप कम से कम 4 पॉइंट जरूर लिखें इसके। इस तरह आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं कि गंदा वातावरण हमें किस तरह प्रभावित करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, अलग अलग आवाज़ निकालने वाले 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, ये कैसे बजाए जाते हैं तथा इनकी आवाज़ में अंतर का कारण भी लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिख देने हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं, वाद्य यंत्र
बजाने के तरीके, इस तरह आप लिख सकते हैं। और जब आप लिखेंगे 5 वाद्य यंत्रों के तो यहाँ पर आवाज़ में अंतर भी एक लिख सकते हैं कि इनकी आवाज़ों में। तो अपेक्षा है कि इन प्रश्न पत्रों से आपको आइडिया मिल गया होगा कि बोर्ड की वार्षिक परीक्षा जो होती है उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।